नमस्कार, मैं हूं आरजू साई। आप देख रहे हैं 30 मिनट में राजस्थान। बड़ी खबर से शुरुआत करेंगे। जयपुर से खबर आ रही है, जहां सीएमआर पहुंचे हैं अजय माकन। मुख्यमंत्री से चर्चा कर रहे हैं। आज आपको बता दें, मंत्री परिषद की अहम बैठक है। बैठक से ठीक पहले सीएम संग चर्चा करने पहुंचे हैं अजय माकन। कल रात भी सीएम गहलोत से उनकी लंबी मंत्रणा हुई थी। ये मंत्रिपरिषद की बैठक बेहद अहम मानी जा रही है। यहाँ कई मंत्रियों के पद जा सकते हैं, कई मंत्रियों से इस्तीफे की मांग की जा सकती है। इन्हीं सब मुद्दों को लेकर मंत्रणा चल रही है। कल शाम को भी अजय माकन मुख्यमंत्री आवास पहुंचे थे और आज सीएमआर में चर्चा चल रही है। सीएम अशोक गहलोत से मिलने सीएमआर पहुंच चुके हैं अजय माकन, जहां पर चर्चा की जा रही है। लंबी अटकलों के बाद आखिरकार अब मंत्रिमंडल विस्तार होगा राजस्थान में, और इसी को लेकर आज मंत्रिमंडल की बैठक भी है, जिससे ठीक पहले अजय माकन सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं। आपको बता दें कि कल भी अजय माकन की मुलाकात हुई थी सीएम अशोक गहलोत से। लंबी मंत्रणा चली थी और आज एक बार फिर अजय माकन पहुंचे हैं सीएम से मिलने के लिए। हमारे संवाददाता लवली वाधवा हमारे साथ जयपुर से जुड़े हुए हैं। लवली, पिछले 2 से 3 महीनों में लगातार विचार विमर्श किया जा रहा था। आज मंत्रिमंडल की अहम बैठक है और उससे ठीक पहले अजय माकन सीएम अशोक गहलोत से मिलने पहुंचे हैं। क्या कहेंगे? देखिए, कल रात को भी करीब 2 से 3 घंटे तक मंथन का दौर चला और उसके बाद में हुआ भोजन, और डिनर पर मौजूद थे अजय माकन, साथ में गोविंद सिंह डोटासरा और अशोक गहलोत। और इस वक्त भी जो है सीएम अशोक गहलोत से मिलने के लिए कांग्रेस के प्रभारी अजय माकन पहुंचे हुए हैं। यहां पर जो है मंत्रणा का दौर भी चल रहा है, साथ साथ में ब्रेकफास्ट का दौर भी चलेगा। उसके बाद में यहां से अजय माकन का सीएम के साथ में सिविल लाइन फाटक जाने का कार्यक्रम है, जहां पर सीएम अशोक गहलोत समेत जो तमाम जो कांग्रेस के लीडर्स हैं वो विजय दिवस मनाने जा रहे हैं। एआईसीसी के आह्वान पर पूरे देश भर में विजय दिवस का ऐलान है। तो ऐसे में प्रभारी अजय माकन होटल से सीधे अभी मुख्यमंत्री निवास पहुंचे हुए हैं। मुख्यमंत्री निवास पर जो है बैठक का दौर इस वक्त चल रहा है, मंत्रणा का दौर इस वक्त चल रहा है। देखिए, इस मंत्रणा से कुछ निकले या ना निकले, लेकिन जो एआईसीसी ने फाइनल जो ड्राफ्ट बना करके दिया है अजय माकन को, जो फाइनल जो आदेश मिला है आलाकमान का, उस आदेश को एज इट इज लागू करने की कोशिश जो है वो राजस्थान के संगठन की, सरकार की और मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की पहली प्राथमिकता है। और इसी के आधार पर शाम को 5 बजे मंत्रिमंडल की बैठक बुलाई गई है। सभी मंत्रियों को ताकीद किया गया है कि वो लोग हेडक्वार्टर नहीं छोड़ें, जयपुर को, उनको राजधानी को नहीं छोड़ने के लिए कहा गया है। सभी मंत्री शाम को बैठक में पहुंचेंगे। केवल 2 मंत्री यानी कि रघु शर्मा और हरीश चौधरी जो है वो वीसी के माध्यम से जुड़ सकते हैं। बाकी तमाम मंत्री जो है वो मौजूद रहेंगे अशोक गहलोत के साथ में। मुख्यमंत्री निवास पर यह बैठक 5 बजे मुकर्रर की गई है और 5 बजे होने वाली इस बैठक में तमाम मंत्रियों से बातचीत के बाद में ऐसी संभावना जताई जा रही है कि कई मंत्री जो हैं इस्तीफा दे सकते हैं, और जो कुछ मंत्रियों की छुट्टी जो बताई जा रही है कि अगर पुनर्गठन होता है तो कुछ मंत्रियों की छुट्टी जो है वो भी यहां पर राजस्थान के अंदर जो नई जो कैबिनेट होगी, नई जो सरकार होगी, सरकार को कौन लोग चलाने जा रहे हैं, कौन मंत्री होंगे, कौन कौन से विभाग का काबीना मंत्री कौन होगा, इन तमाम चीजों का काउंटडाउन जो है वो शुरू हो चुका है। और अजय माकन फिलहाल मुख्यमंत्री से मिल रहे हैं। अजय माकन और मुख्यमंत्री के बीच में मुलाकात जो आज पूरे दिन भर चलनी है। अजय माकन जब तक यहां रहेंगे तब तक उनके हर मूवमेंट जो होगा वो बेहद खास होगा, क्योंकि मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर के, पुनर्गठन को लेकर के लगातार एक लंबी जद्दोजहद चली। और जब कल रात को अजय माकन ने यह मैसेज कन्वे किया आलाकमान का मीडिया को, जब उन्होंने न्यूज 18 से बातचीत में रात को कहा कि अब जो है 3 मंत्रियों ने अपना इस्तीफा जो है वो दे दिया और वो संगठन में काम करने के इच्छुक हैं। यानी मैसेज एक था, लेकिन उसके पीछे कई तरह के संदेश जो थे वो आलाकमान ने यहां पर राजस्थान के तमाम निर्दलीय विधायकों को, तमाम कांग्रेस के विधायकों को और तमाम बसपा से कांग्रेस में आने वाले विधायकों को दिए हैं, जिन्होंने कांग्रेस की सरकार को राजस्थान में चलाया है, मजबूत कर रखा है और जिनके दम पर उपचुनाव जो है बीते दिनों वो जीता गया है। तो ऐसे में कॉन्फिडेंस का लेवल सीएम अशोक गहलोत का लगातार बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। उन्होंने जिस तरह से लगातार सभाओं में कहा कि हम पूरे 5 साल सरकार चलाने जा रहे हैं, तो 5 साल का जो रोड मैप है उस पर किस तरह से काम होगा, कौन से मंत्री कौन से विभाग को देखेंगे, जिन मंत्रियों ने अच्छा काम किया उनका प्रमोशन होने जा रहा है, जिन मंत्रियों के कामकाज में शिकायतें रही, जो जनता से जुड़े हुए नहीं रहे, ऐसे भी कुछ चेहरे हैं जिन पर ये कह सकते हैं कि उनका डिमोशन हो सकता है, उनसे उनका मंत्री पद छीना जा सकता है। लेकिन कई विधायक
ऐसे हैं जो लगातार कोशिश कर रहे थे जनता के बीच में सीएम अशोक गहलोत की सरकार का मैसेज कन्वे करने के लिए, लोगों के जनहितैषी काम करने के लिए। ऐसे विधायकों को भी नियुक्तियां दे करके सरकार जो है इस अपनी सरकार को मजबूत करने के लिए अशोक गहलोत कोशिश करेंगे। और बड़ी बात यह है कि 9 और 3 12 मंत्री पद खाली हैं, लेकिन इसके अलावा कई बोर्ड के अंदर पद खाली और संगठन के अंदर एक बड़ा विस्तार होना है। गोविंद सिंह डोटासरा की पूरी टीम का, नई टीम का ऐलान होना है, जिलों की टीम का ऐलान होना है। कई जगह कई पद हैं, यानी वैकेंसीज बंपर है। जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, वैकेंसीज बंपर है, लेकिन वैकेंसीज को भरने के लिए जिन लोगों की जरूरत है वो भी बहुत बड़ी तादाद में है। तो ऐसे में जो चयन होगा वो बहुत बारीकी से किया जाएगा। तो क्या हर लगता तरह है से ये सोचा जाएगा कि किस इस बार तरह के से मंत्रिमंडल विस्तार से सचिन पायलट गुट संतुष्ट होगा? देखिए, तमाम तरह से बार बार इस बात को अशोक गहलोत भी कह चुके हैं और अजय माकन भी कह चुके हैं कि अब राजस्थान में कोई गुट नहीं है। बिल्कुल मीडिया के अंदर और लोगों में इस बात की चर्चा जरूर है, लेकिन सचिन पायलट के साथ में जो मंत्रणा हुई है प्रियंका गांधी की, सचिन पायलट का कॉन्फिडेंस भी बता रहा है अशोक गहलोत के साथ में वो जिस तरह से कई जगह नजर आ रहे हैं, उससे ये दिख रहा है कि अब राजस्थान में ये तमाम लोग एकजुट होकर के 2023 पर इनकी नजर है। 2023 का चुनाव फतेह करना है, तो ऐसे में 2023 के चुनाव पर नजर रखे हुए हैं दोनों ही लोग। और दोनों ही लोगों की अगर हम बात करें, दोनों बड़े लीडर्स हैं और अशोक गहलोत कई बार इस बात को कह चुके हैं कि जो लोग मेहनत करेंगे, जो नए लोग मेहनत करेंगे, उन्हें उनकी मेहनत का फल कांग्रेस पार्टी जरूर देती है और देती आई है। तो ऐसे में निश्चित तौर पर सचिन पायलट के जो लोग जिनके साथ में तालमेल बैठा है सरकार का, जो तालमेल में है, उन तमाम लोगों को तरजीह दी जा सकती है। लेकिन बड़ी बात यह है कि 5 बजे की जो बैठक मुकर्रर की गई है उसमें क्या कुछ खास होने जा रहा है। 5 बजे की बैठक पर सबकी नजर टिकी हुई है और इस्तीफे के साथ साथ में जो है मंत्रिमंडल के साथ साथ में अगर मंत्रिमंडल की चर्चा शुरू होती है, उस पर सबसे पहले जो जानकारी जो है वो संगठन की ओर से दी जाएगी कि मंत्रिमंडल के जो 3 सदस्य जो कि अहम सदस्य थे, तीनों काबीना मंत्री जो कैबिनेट मिनिस्टर्स थे, उन्होंने अपने इस्तीफे की पेशकश जो है वो आला कमान को की है। उस पर मंत्रियों का रिएक्शन जो है वो क्या होगा वो शाम को 5 बजे पता लगेगा। शुक्रिया लवली तमाम जानकारी के। तो आज अहम बैठक है, 5 बजे शाम को मंत्रिपरिषद की बैठक होनी है जिसमें तमाम अहम फैसले लिए जाएंगे। शुक्रिया आपका। हम तमाम अपडेट्स आपसे पूरा दिन भर लेते रहेंगे क्योंकि अभी शाम के वक्त है और शाम को ही पता चलेगा कि आखिरकार किन मंत्रियों